हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्वामी, मैं धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर खड़ी हूँ। नहीं जान पा रही कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। यदि आश्रम में कोई शरणागत आए तो उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करना धर्म है या अधर्म? धर्म है। वो असुर हो तब भी? वो शरणागत है, सुर या असुर नहीं। एक बार जिसे अपनी शरण में ले लिया वो शरणागत है, और शरणागत की रक्षा किसी भी दशा और परिस्थिति में करना उसकी आश्रयदाता का धर्म है। जो रक्षा नहीं करता वो अधर्म करता है। आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया स्वामी। अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं, कोई भी संदेह नहीं। अब मैं अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो भद्रे। गुरु शुक्राचार्य जी अपनी बार बार असफलता के कारण और भी क्रोधित और हठी हो गए होंगे, और निश्चय ही वो प्रहलाद को हानि पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव, मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत भयभीत है। बैठो पुत्री। मनुष्य के अपने यत्न और कामनाओं में यदि दूसरों का विनाश, दूसरों की हानि है, तो सारे यत्न, सारी याचनाएं निष्फल हो जाती हैं। चाहे उसके पास कितने भी तपों का वरदान क्यों ना हो, सफलता उसके पास कभी नहीं आती। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही गुरुदेव। इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी गुरु शुक्राचार्य जी को तो देवताओं के साथ होना चाहिए था, तो फिर वो देवताओं के शत्रु क्यों बन गए? इस शत्रुता का कारण क्या है? पुत्री, इसका कारण अतीत की गहराइयों में छुपा हुआ है। ये बहुत पहले की बात है। उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। अपने आप को बचाने के लिए असुरों ने ऋषिलोक में भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर आश्रय ले लिया। हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हे मातेश्वरी, हे गुरु माता, हमारी रक्षा करो माता, हमारी रक्षा करो। शांत हो जाओ, निर्भय होकर आश्रम में आ जाओ वत्स। ये भृगु ऋषि का आश्रम सबके लिए खुला है। अहिंसा के इस मंदिर में हिंसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता। कुछ पल विश्राम कर लो, मैं तुम सबके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। महर्षि, 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 देवेंद्र, प्रणाम। महर्षि पत्नी को इंद्र का प्रणाम। महर्षि तो तपोवन में तप कर रहे हैं। हमें ज्ञात है देवी, हम तो अपने शत्रुओं का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। शत्रु? कौन शत्रु? असुर, जो इस समय आपके आश्रम में छुपे हुए हैं। उन्हें आश्रम से बाहर निकालिए देवी। हमारा वज्र आज असुरों को चूर चूर करने के लिए व्यग्र है। देवेंद्र, मेरे आश्रम में तो कोई असुर नहीं है।
ये आप क्या कह रही हैं देवी? महर्षि भृगु की पत्नी के मुंह से असत्य? मैंने उन्हें आपके आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। तुमने अपनी दृष्टि से देखा है वत्स। तुम्हारी दृष्टि में वे भले ही असुर हों, परंतु मेरी दृष्टि में वो शरणागत हैं। उन्होंने मुझसे आश्रय मांगा है, और आश्रय नाम, पद अथवा कुल देकर नहीं दिया जाता। भले ही वो असुर हैं, परंतु इस समय वो भृगु ऋषि के आश्रम में हैं। ऋषि कुल के ऋषि हैं। युद्ध भूमि से भागा हुआ शत्रु कहीं भी हो, वो शत्रु ही होता है। हम उनका वध करके ही रहेंगे। आओ अदिति पुत्रों, अंदर चलें। वहीं रुक जाओ। महर्षि भृगु पत्नी तुम्हें आदेश देती है कि वहीं रुक जाओ। इस आश्रम का अपमान मत करो। इसकी पवित्रता को अपने कर्म से तो क्या, अपने मन से भी अपवित्र करने की सोचोगे तो महापाप के भागी बनोगे। देवेंद्र, इनके मार्गदर्शक बनो और इन्हें उचित अनुचित, समयानुसार धर्म अधर्म, कर्म अकर्म समझाओ, अन्यथा ये ऋषि मुनियों के श्राप से नहीं बच पाएंगे। प्रणाम देवी। उस समय भृगु ऋषि तपस्या में लीन थे। आश्रम में क्या हो रहा है उन्हें तनिक भी पता नहीं था। असुरों को यह खेल मिल गया था। वे समय असमय आश्रम से निकलते और देवताओं पर आक्रमण करते और उन्हें क्षति पहुंचाकर वापस भृगु आश्रम आ जाते। परंतु जब असुरों की यह धृष्टता असहनीय हो गई तो ब्रह्मा जी भी इंद्र के साथ भृगु पत्नी से मिलने चले गए। प्रणाम परमपिता। सौभाग्यवती भव। आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। हे विधाता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भद्रे, सृष्टि के निर्माण कार्य में मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरा सौभाग्य परमपिता। परंतु ये देवताओं का दुर्भाग्य है कि अनजाने में तुम सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधाएं खड़ी कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। भद्रे, जैसे आकाश में विहार करने वाले पक्षियों के और जल में विहार करने वाले जलचरों के पदचिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार तुम्हें इस समय इस अधर्म के पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। मायावी असुरों के माया जाल के प्रभाव से तुम्हारे तेजस्वी नेत्र निस्तेज हो गए हैं। परम श्रेष्ठ भृगु ऋषि सृष्टि के निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए तपस्या कर रहे हैं और तुम ऋषि की पत्नी सृष्टि के निर्माण कार्य में असुरों को आश्रम में आश्रय देकर बाधाएं खड़ी कर रही हो। नहीं ब्राह्मण, मैं शरणागतों को शरण देकर अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। मैं कोई अधर्म नहीं कर रही हूँ। जिन्हें तुम शरणागत समझ रही हो पुत्री, वो असुर सृष्टि का विनाश कर रहे हैं और उन्हें आश्रय देकर तुम पाप की भागीदार बन रही हो। क्षमा करें परमपिता। मेरी दृष्टि में शरणागत को शरण देना कोई पाप नहीं है। यह तो मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकती। प्रणाम परमपिता। क्षमा करें परमपिता। हे चिन्मय स्वरूप,
तपस्वी ऋषि श्रेष्ठ भृगु, मैं आपकी पत्नी आपका आह्वान कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप तपस्या में मग्न हैं, परंतु मैं इस समय बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ और आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। स्वामी, मेरा धर्म मार्ग निर्धारित कीजिए। साक्षात परम पिता ब्रह्मदेव आज हमारे आश्रम में पधारे और मैंने उन्हें निराश करके भेज दिया। स्वामी, क्या मुझसे ये अधर्म हुआ? बताइए, मैं आपकी शरण में आई हूं, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। हे सुबगे, मैं आ गया हूं। कहो, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? स्वामी, मैं धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर खड़ी हूं। नहीं जान पा रही कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। यदि आश्रम में कोई शरणागत आए तो उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करना धर्म है या अधर्म? धर्म है। वो असुर हो तब भी? वो शरणागत है, सूर्य असुर नहीं। एक बार जिसे अपनी शरण में ले लिया वो शरणागत है, और शरणागत की रक्षा किसी भी दशा और परिस्थिति में करना उसके आश्रयदाता का धर्म है। जो रक्षा नहीं करता वो अधर्म करता है। आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया स्वामी। अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं, कोई भी संदेह नहीं। अब मैं अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो भद्रे। ब्रह्मदेव ने यहाँ आकर ऋषि माता के मन में हमारे खिलाफ विष भर दिया है, तो हमें कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि ब्रह्मदेव यहाँ आ जाए, हमें उन्हें खा लेना चाहिए। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं रहेगा तो सृष्टि होगी कैसे? और जब सृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो देवता सामर्थ्यशाली भी नहीं होंगे। तो फिर देर क्यों? चलो। हाँ चलो चलो चलो।
रुक क्यों गए? आओ, भस्म हो जाओगे इस अग्नि से। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। हम आश्रम की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। चलो, हम परमपिता के पास चलते हैं।